आज मैं आप सभी को दो ऐसी कहानियों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए हुए कहानी पूरी सुनिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। कई बार हम बहुत ज्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें खुद पता नहीं होता है। आज की ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वो घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा तो हुआ है। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लेकर आया था। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लेके आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, हाँ शायद। कहानी की प्रेरक बातें ये हैं कि इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीजों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा है। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक हो जाता है। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बात बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही है, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम पर, हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, हारे हैं, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी है। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कह के गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय में
धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आप वाकई में ये बात बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही है, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर उसका क्या असर होने वाला है? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, हारे हैं, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया है और ना ही हार मानी है। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और सफलता के मुकाम पर पहुँचे हैं और महान भी बने हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। आपको बस ये करना है कि किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है। आजकल के टाइम पे अधिकतर लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका कारण भगवान को देते हैं, उसका दोष भगवान पे लगाते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ घर वापस आते। गांव के बाहर एक गरीब वहीं पर बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। ये सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना मैं गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीजें हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया है। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख यह मिली, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे लिखे हैं कि सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने या समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद कभी ले ही नहीं पाते। फ्रेंड्स, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विविधता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें
और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे क्या कर्म हैं, इन सभी बातों को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। आपको बस ये करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच हो। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। ये कहानियाँ आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।